नमस्कार. कसते पुणे जुले. मैं आप लोगों से एक नारे के बाद पुणे कितना शांत है सुनना चाहूंगा और फिर हम अभिजीत जी से सुनेंगे और 2 मिनट की श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिन बच्चों की मृत्यु हुई है. मैं चाहूंगा पुणे की शांति सुनूं. 1 मिनट, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए. पुणे कितना शांत है वो हम सुनेंगे, उसके बाद इनको सुनेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. शांति शांति, अब बस शांति शांति शांति. पुणे की शांति, पुणे की खामोशी सुनेंगे हम और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. मित्रांनो, आता माझी एक रिक्वेस्ट आहे सगळ्यांना. ज्या स्टुडंट्सनी आत्महत्या केलेली आहे त्यांच्यासाठी आपण श्रद्धांजली अर्पित करायची आहे. पण त्याआधी मी त्या स्टुडंट्सची नावं इथं वाचणार आहे. तर प्लीज प्लीज सगळ्यांनी शांत राहा. पोलिसांना माझी रिक्वेस्ट आहे, थोडं शांतपणे हाताळावं. तर मी आता नावं वाचणं सुरू करतो. सगळ्यांनी आपले टॉर्च ऑन करून त्या लोकांना, त्या स्टुडंट्सला श्रद्धांजली द्यावी. प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, अंशिका पांडे, सिद्धार्थ हेगड़े, आकांक्षा चतुर्वेदी, रुचि कुमार, मैथिली सोनवणे, भाग्यश्री, अशफा शेख, अंकुश मीना, हर्षा शंकर, रोशन शर्मा, तमीम इकबाल, अनिकेत अंकुश, जीशान, पूजा, मनोज, निखिल प्रताप, मोहम्मद जायद, मोहम्मद उरुस, सौम्या, सुमित, भारत, बगीशा, ऋषित, कल्याणी, परशुराम, आशुतोष, शेंबुल. हे स्टुडंट्स मागच्या 2 वर्षात या सिस्टमच्या फेलियरमुळे यांना आत्महत्या करावी लागलेली आहे. मागच्या 2 वर्षात 40 पेक्षा जास्त स्टुडंट्सला आत्महत्या करावी लागलेली आहे. आणि तरी पण हे बिनलाजासारखे यांच्या खुर्चीवर चिटकून बसलेले आहेत. कधीपर्यंत चालणार हे? कधीपर्यंत चालणार? हे स्टुडंट्स पुढे जाऊन डॉक्टर झाले असते, डॉक्टर होऊन यांनी दुसऱ्यांचे प्राण वाचवले असते. पण या सिस्टमच्या फेलियरमुळे या स्टुडंट्सला स्वतःचा जीव द्यावा लागला. मला नाही वाटत आपल्या देशासाठी याच्यापेक्षा जास्त अपमानास्पद काही असू शकतं. आणि आता येतो मी जे ऍक्शन या सरकारने घेतलेलं आहे. ऍक्शन या सरकारने काय घेतलं आहे? ज्या स्टुडंट्सनी सुसाईड केलं त्याच्यावर यांनी ऍक्शन घेतलंय ट्रान्सफर. सस्पेन्शन पण नाही, ट्रान्सफर. अधिकाऱ्यांचा ट्रान्सफर केलेला आहे. म्हणजे आपल्या देशात स्टुडंट्सची लाईफची व्हॅल्यू एवढी कमी आहे की तुमच्याकडून साधा सस्पेन्शन पण होत नाहीये. त्यामुळे मी म्हणतोय राजीनामा घेतल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो. आता मी रिक्वेस्ट करतो सोनम वांगचुक सरांना थोडं बोलण्यासाठी. सर प्लीज बात करू. बहुत बहुत धन्यवाद.
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और झूले। मुझे पुणे ने ये फूल दिया और मैं पुणे के लिए लाया हूं लद्दाख से खदाक। आप सबके लिए लद्दाख के लोगों का, पर्वतों का, नदियों का, ग्लेशियर्स का, पशु पक्षियों का, सबका अभिनंदन लाया हूं खदाक के साथ। हमारे देश में कहा जाता है तमसो मां ज्योतिर्गमया, हम अंधकार से उजाले की तरफ चलें और देश का भविष्य उज्जवल करने के लिए अगर अंधकार की तरफ नहीं, अगर हमें उज्जवल भविष्य की तरफ जाना है तो शिक्षा और पर्यावरण, ये दो मेरे मुद्दे हैं। शिक्षा और पर्यावरण मेरे मुद्दे हैं। सत्य और अहिंसा मेरे रास्ते हैं और न्याय और इंसाफ मेरी मंजिल है। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। शिक्षा जो कि किसी भी देश की नींव है, उस पर सबका लगाव हो, सबका दिलो जान हो, ये जरूरी है। और मैं बहुत खुश हूं, पिछले 1-2 हफ्ते में अभिजीत दिपके, जो कि एक खुद युवक हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, महाराष्ट्र से हैं और एक आंदोलन शिक्षा पर लोगों का ध्यान दिलाने के लिए इन्होंने शुरू किया। इसका मैं बहुत ही समर्थन करता हूं। ऐसे ही इनके साथ बहुत से युवा जुड़े हुए हैं और आप सब जुड़े हुए हैं। आप सबका अभिनंदन। जय मातरम। मैं बहुत खुश हूं कि पुणे के धरती पर फिर से आया हूं, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। जो कि सावित्री बाई फूले और महात्मा फूले की धरती है, जो कि शाहू जी महाराज की धरती है, जो कि श्री अंबेडकर जी के बचपन की धरती है। मैं पुणे को नमन करता हूं, आप सबको नमन करता हूं और आपके इस जोश को, ऊर्जा को नमन करता हूं जो आप लोगों ने शिक्षा के लिए दिखाया है आज, जहां ये आप लोगों का ध्यान परीक्षाओं में जो हो रहा है उसकी तरफ खींच रहे हैं, जो अन्याय हो रहा है परीक्षाओं में। मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे तो शिक्षा में बहुत ही अंधकार दिखता है। इसे अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने की जरूरत है। बहुत कमियां हैं, बहुत ही परीक्षा केंद्रित है, एग्जामिनेशन सेंटर्ड। अब वो तो है ही, और उसके ऊपर अगर परीक्षा में भी धांधली हो, परीक्षा में भी घोटाला हो, तो फिर हम क्या कर रहे हैं। पहले ही समस्या थी कि शिक्षा को परीक्षा के बराबर मान लेते हैं हम, और वो जो परीक्षा इसका केंद्र बन गया है गलती से, उसमें भी अगर कमियां हो तो फिर जाएं तो कहां जाएं ये बच्चे। तो इसलिए ये बिल्कुल जरूरी है कि ये जो परीक्षाएं हैं, पैमाने हैं, मापक हैं, इनको सही किया जाए और इसमें जो गलत है हो रहा हो तो उसकी जवाबदेही मांगी जाए, जिम्मेदारी मांगी जाए, जो कि आप सब करते हैं। बिल्कुल जिम्मेदारी ले।
यानी कि हम कह रहे हैं कि जिम्मेदारी लीजिए, जिम्मेदारी लेनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी। तो बहुत कमियां हैं, जैसा मैं कहता आया हूं, हमारे शिक्षा नीतियों में कुछ बदलाव आ रहे हैं, मगर वो भी जमीन पर नहीं उतर रहा है। और उसके ऊपर आलम ये कि जो परीक्षाएं जो कि बहुत अच्छे बुनियादों पे नहीं हैं, उसमें भी कमियां हैं। मगर खुशी की बात यह है कि आज भारत में, दिल्ली में, पुणे में, लखनऊ में, अमृतसर में, हर जगह लोग जाग रहे हैं इस कमी की तरफ। युवा जाग रहे हैं, जवाबदेही मांग रहे हैं। और लोकतंत्र की यही शक्ति है, जब लोग जवाबदेही मांगे तो लोकतंत्र बेमानी है। तो आप लोगों का फिर से बधाई कि आप इस राष्ट्रीय दायित्व को निभा रहे हैं। ये किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि कोई भी अच्छी सरकार ऐसी जवाबदेही मांगने पर उन्हें बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि उनका काम सही होगा। दोस्त सच्चे वो हैं जो आपकी कमियां बता सकें और जो आपसे जवाबदेही मांग सकें। वो दूर के दोस्त हैं, वो दूर के दोस्त हैं, चाहे उनकी कड़वाहट लगे, कटु लगे उनकी जबान, मगर वो सच्चे दोस्त हैं। नकली दोस्त वो हैं जो आपके चाटुकार हो, जो आपके हर चीज को सही कहे, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो ऐसे नागरिक ना बने, ऐसे नागरिक ना बने। आप वो नागरिक बने जहां सही हो वहां गलत ना कहें, और जहां गलत हो वहां सही है ना कहें। तो जैसा मैं कह रहा था, शिक्षा और पर्यावरण मेरे मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे हैं। भविष्य उज्जवल होने के लिए एक तरफ हमारे बच्चों की शिक्षा बहुत बहुत जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण हमें अगले पीढ़ियों तक स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है, जिसमें कि हमारी हवा साफ हो, पानी साफ हो, वरना आने वाली पीढ़ियां सांस के लिए तरसेंगे, पानी के लिए तरसेंगे। तो ये जलवायु, ये पर्यावरण, इसे भी हम उस दूर अंदेशी नजरिए से देखें जैसे हम शिक्षा को देखते हैं। और मैं पुणे को सलाम करता हूं, इससे 2-3 बार पहले भी आया हूं। पुणे के लोग बहुत ही सजग हैं, पर्यावरण के प्रति बहुत ही सजग हैं। मैं इससे पहले जब आया तो कभी नदियों को बचाने की बात चल रही थी, उसके लिए आया। कहीं पेड़ों को बचाने के लिए लोग निकले थे, इसके लिए आया। मुझे आशा की किरण दिखती है पुणे से, महाराष्ट्र से। तो मैं कह रहा था, शिक्षा, पर्यावरण हमारे मुद्दे हैं और सत्य और अहिंसा हमारा रास्ता है। हम इस मुद्दे के लिए जब आगे बढ़ें तो सत्य पे चलें, सच्चाई के साथ चलें, झूठ के खिलाफ चलें, ताकि हमेशा सत्यमेव जयते हो, जैसा हमारे राष्ट्र का एक जय। और सच्चाई के लिए जी हाँ, सच्चाई, ट्रुथ शल ऑलवेज प्रिवेल। जिम्मेदारी लें, जहां जरूरत हो राजीनामा दें, जो कुछ करने की जरूरत हो वो करें, मगर बच्चों की भविष्य अंधकार में ना डालें। सत्य के साथ चले। अगर गलत हो रहा है, अगर शिक्षा प्रणाली में, परीक्षाओं के प्रणाली में कमियां हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए सच्चाई पे चले, किसी भी झूठ का सहारा ना ले, जिम्मेदारी ले। ये बहुत जरूरी है, सत्य के रास्ते पे हम चलें।
और उसके लिए मैं ये कहूंगा, लोग तो सच्चाई पे चल ही रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हमारे देश की जो संचार व्यवस्था मीडिया है वो भी सच पे चले। एक देश की जमीर एक देश की कॉन्शियंस कीपर्स जो आत्मा की आवाज लोगों तक अभिव्यक्त करते हैं, उसे सच्चाई पर चलना होगा, मीडिया को सच्चाई पर चलना होगा, तभी कह सकते हैं हम सत्यमेव जयते। मैं चाहूंगा आजकल जब दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है कि यहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, 157वें की कहीं नीचे हम गिर गए हैं, तो ऐसे में मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो मन की बात में प्रेस को, मीडिया को जो वो आजादी देंगे उसके ऊपर भी चर्चा करें, क्योंकि जब तक देश की मीडिया साफ सुथरी और सच नहीं होगी तब तक लोगों तक सच्चाई नहीं पहुंचेगी, झूठ फैलेगा और सच्चाई दब के दम घुटने पे मजबूर होगी। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले भारत में अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है, अगर भारत को विकसित भारत बनाना है, तो शुरुआत संचार माध्यमों के, मीडिया की आजादी से शुरू करें और इसमें भी हम भारत को विश्व गुरु बनाएं। 1 नंबर नहीं हो नॉर्वे की तरह, 2 नंबर नहीं हो तो पहले 10 में तो जरूर आए भारत। तो सत्य हमारा रास्ता है, अहिंसा हमारा रास्ता है, अहिंसा। आपने देखा होगा कि किस तरह से बहुत ही सुंदरता से ये जो आंदोलन चल पड़ा है युवाओं का शिक्षा के लिए, ये कितना अहिंसक रहा है, इसे आपने देखा होगा। और ये इसी अहिंसा की ताकत है। बहुत लोग पूछते हैं कि ये कैसे हो गया कि विमान स्थल पे ही आपको अनुमति दी गई जंतर मंतर के लिए, अप्रूवल, परमिशन एयरपोर्ट पे दी गई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो मैं कहूंगा इसका बल था अहिंसा, अहिंसा, सत्य, क्योंकि हम सब ने कह दिया था कि कोई हिंसा न करे न करने दे, सतर्क रहें और फूल दें दूसरी तरफ। तो इसलिए अहिंसा के इस शक्ति के सामने सरकार ने भी बहुत ही प्यार और मोहब्बत दिखाया, इसलिए इन्हें परमिशन 1 घंटे में दिया गया और गिरफ्तारी की कोई बात नहीं चली। और अगर इसी तरह अहिंसक रूप में यह आंदोलन चलता गया तो देश में बहुत बड़ा बदलाव भी आएगा और यही हम उम्मीद करते हैं। वरना हिंसा के हथियार दूसरी तरफ बहुत बड़े बड़े हैं, मगर अहिंसा का कोई जवाब नहीं है। तो आप कौन सा चुनना चाहेंगे, अहिंसा और फूल के हथियार या फिर पत्थर लाठियों के हथियार? तो अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा पे हम चलेंगे, यही हमारा रास्ता है। और न्याय इंसाफ हमारी मंजिल है। आखिरकार हमारी लक्ष्य होगी, हमारा लक्ष्य होगा कि हम इंसाफ तक पहुंचे। शिक्षा के द्वारा समाज में इंसाफ, हर बच्चे को, हर तबके को, हर प्रांत को, हर जाति को, हर धर्म को एक जैसा भविष्य मिले, ऐसा इस आंदोलन का लक्ष्य है। न्याय मिले, न्याय की पालिका भी
शुद्ध हो, स्वच्छ हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। जिस तरह की हम उम्मीद करते हैं संचार माध्यमों से, वैसे ही न्यायपालिका भी हमारी उम्मीद है, आशा है, प्रार्थना है कि इसे स्वच्छ रखा जाए ताकि देश सच में विश्व गुरु बने। तो आखिर में मैं फिर यही कहूंगा कि शिक्षा और पर्यावरण हमारे मुद्दे हैं और सत्य और अहिंसा हमारा रास्ता है और इंसाफ हमारी मंजिल है। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।